नमस्कार दोस्तों, मैं उर्जिता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुव्रीहि समास। समास वाला अध्याय जो शुरू किए थे उसका अंतिम समास है ये बहुव्रीहि समास। आशा है बाकी जो समास पढ़े हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। यदि कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आइए ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास, जिस समास का कोई खंड प्रधान न हो, जैसे हम बनाते हैं कोई शब्द दिया गया है, समास है, उसका कोई भी खंड प्रधान न हो। यदि जिस समास का कोई भी खंड प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास के विग्रह वाला वाली है। इसके विग्रह क्या होता है? वाला और वाली होता है। जिसका है, जिसकी, जिसका और है जिसकी शब्द आते हैं। ऐसे शब्द जो है जिसका या जिसकी जैसे आते हैं, जैसे पीताम्बर, पीत, पीले, पीत अर्थात पीले, पीताम्बर, पीत अर्थात पीले हैं। अंबर, जिसके, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबर, चतुर्भुज, दशानन, श्वेतांबर, चतुर्भुज और दशानन। दशानन जो है रावण, जिसके 10 सर होते हैं उसे दशानन कहा जाता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। कर्मधारय में क्या होता है? समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। जैसे पीताम्बर, पीत, पीला, जैसे पीताम्बर पीत है और पीला है। अंबर जो बहुव्रीहि में समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है। अंबर जो क्या है? बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है। इसमें वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है। इसके समस्त पद जो है क्या होते हैं? संज्ञा या किसी अन्य का संज्ञा आदि या विशेषण होता है। जैसे पीताम्बर, पीत, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। कर्मधारय और बहुव्रीहि के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास जो पढ़े हैं उसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे समस्त पद है, फिर विग्रह है, फिर समास है। मतलब पद दिया गया है, फिर उसका विग्रह किया गया है और कौन सा समास है यह बताया गया है। कमल नयन, कमल रूपी नयन, क्या बोल रहे हैं? कमल नयन, कमल रूपी नयन, यह इसका क्या है? विग्रह है। अर्थात कमल के समान नयन या आँख। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। किसके हैं? कमल के समान नयन किसके माने जाते हैं? विष्णु जी के माने जाते हैं। बहुव्रीहि समास। शांत चित्त, चित्त जो शांत है, क्या है? शांत चित्त, ऐसा चित्त या मन जो शांत है, कर्मधारय समास होगा। शांत है चित्त जिसका, जिसका चित्त शांत है वह बहुव्रीहि समास होगा। तो ये बहुव्रीहि समास बड़े छोटे ही शब्दों में दिया गया था, जिसको हमने आज पढ़ा और समझने का प्रयास किया है। आशा है आप सब लोगों को यह अध्याय समास वाला जो है वह समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भेज दीजिए और जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। छोटे वीडियो बनाती हूँ आसान से शब्दों में। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे जो कल के वीडियो में होगा, लोकोक्ति एवं मुहावरे। इसका सामान्य परिचय देखेंगे और इसके बाद लोकोक्तियाँ और कहावतें देखेंगे, कैसे लोकोक्तियाँ बनती है, क्या होता है, और सामान्य परिचय में कहाँ से आया है, इसको क्या बोला जाता है, ये सब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कल के वीडियो में। लोकोक्ति एवं मुहावरे, अधिकांश लोकोक्ति एवं मुहावरे अभी भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे लोग सब इनको बोलते हैं। मुहावरे तथा कहावतों लोकोक्तियों में अंतर भी जानेंगे कि वह क्या होता है और कैसे होता है। लोकोक्ति एवं मुहावरे कहाँ से आए हैं, उसका सामान्य परिचय क्या है, प्रयोग समाज विकास के अभ्यास से मिलता है, कैसे मिलता है, ये क्या होता है, यह सब हम कल के वीडियो में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आशा है आप सब लोग सहयोग करोगे और वीडियो को आगे भेजोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।